हेलो दोस्तों, तो मैं दोबारा से आप लोगों का अपनी इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पेज नंबर 15 की जो पाठ्य पुस्तक 15 पे पेज नंबर जो प्रश्न दे रखे हैं, सॉरी। हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों का दोबारा से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, जो कि है फुल मार्क्स क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पेज नंबर 15 के NCERT के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 पहला कहता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी इसे हमसे प्रश्न किया गया है कि हमने क्या किया, हमने लोहे की कील को, यानी कि ये कोई कील है, इस कील को हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट यानी कि इस कॉपर सल्फेट पे डुबाया। तो जब हम डुबाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस विलयन का जो रंग है वो बदल जाता है। और हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, और हम इससे ठीक है, चलिए तो ये हमने कर रखा है, बहुत अच्छी तरह से हमसे जानते हैं ये किसका उदाहरण है। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए तो समझते हैं कि जब हमने आयरन यानी कि जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया, तो हम सब जानते हैं कि कॉपर जो सल्फेट के साथ जुड़ा है वो अपने स्थान को वहां से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि आयरन जो है उससे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर जो है हट जाएगा, जिसके कारण फेरस सल्फेट क्या करेगा, सल्फेट के साथ एक नया विलयन बनाएगा और इसमें क्या होगा, रंग का परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि इसका रंग जब पहले नीला था वो कहीं ना कहीं अब कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर विस्थापन हुआ। किसका? लोहे ने कॉपर को, यानी कॉपर को हटाकर उसका स्थान ले लिया। विस्थापन अभिक्रिया के कारण फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ, जो नया विलयन है जिसका रंग कैसा है, हरा है। इसलिए यहाँ पर रंग क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है। और जब हम कील को बाहर निकालते हैं तो हम कील को देखते हैं कि कील के ऊपर रंग किसका आ गया है, कॉपर का आ गया है, यानी कि भूरा रंग का हो गया है। इसके ऊपर रंग कैसा आ गया, कॉपर का, भूरा। तो इसका उत्तर इस प्रकार हम लोग करेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ और पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि क्रियाकलाप 10 में दिए गए द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण से भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी क्रियाकलाप 10 विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण से फिर उदाहरण दीजिए। यानी कि हमने जो क्रियाकलाप 10 में जो उदाहरण हमने देखा था बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का, उसके अलावा हमें कोई उदाहरण देना है। तो अगर आप लोग सोचेंगे, अपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है, तो शुरुआत में जो क्रियाकलाप दूसरा है हमने देखा था, वहां पर भी एक अवक्षेप का निर्माण होता है। और अवक्षेप अभिक्रिया भी किसका उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। चलिए तो उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा था कि वहां पर जब लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 के साथ जब पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है तो अब क्या बनेगा, अब देखते कैसे बनेगा। तो हम सब जानते हैं कि हमने देखा था कि मान लीजिए ये AB है और ये क्या है, CD है। तो इस पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव यानी धनात्मक ऋणात्मक। तो पहले वाले धनात्मक को आखिरी वाले ऋणात्मक से जोड़ेंगे, इस वाले धनात्मक को इससे जोड़ेंगे। तो Pb किससे जुड़ेगा, पहला ये है और आखिरी यहाँ पर I है, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड बनेगा। और क्या बनेगा, सॉरी लेड आयोडाइड बनेगा। और क्या बनेगा, पोटेशियम Cb से जुड़ेगा, यानी कि K इससे जुड़ेगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। और ये किसका उदाहरण है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ और पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। हमें क्या करना है, हमें उपचयित और अपचयित पदार्थों को पहचानना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उपचयित पदार्थ या अपचयित पदार्थ होता क्या है, ये कैसे पहचानेंगे। तो उपचयित हम सबने पढ़ा है जहां पर ऑक्सीजन आकर क्या हो, या तो जुड़ जाए या हाइड्रोजन का ह्रास हो। और अपचयित होता है जहां, इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन आकर जुड़े, वो अपचयित होता है। तो चलिए पहली अभिक्रिया को देखते हैं। तो पहली अभिक्रिया में हमें केवल ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है,
तो यहाँ पर हम समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम में O आकर जुड़ गया तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयित हो रहा है। और किसका उपचयित हुआ, तो सोडियम का उपचयित हुआ। क्यों, क्योंकि सोडियम में O आकर ऐड हो गया। ठीक है ना, तो हमने समझा ना, उपचयित क्या होता है, जब किसी भी धातु में ऑक्सीजन आकर जुड़ जाए तो वो उपचयित होता है। केवल धातु ही हो सकता है ऐसे। तो देखिए, तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर उपचयित किसका हुआ, तो यहाँ पर उपचयित हो रहा है सोडियम का। सोडियम का क्या हुआ, यहाँ पर उपचयित हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने सोडियम ऑक्साइड बना दिया। ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन आकर इससे जुड़ गया, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर केवल उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, केवल, चलिए उपचयित देते हैं। दूसरी अभिक्रिया को अगर हम समझेंगे तो दूसरी अभिक्रिया को हमने पहले भी समझा है, ये तो बहुत सरल है। देखिए, इसमें दोनों चीज है, इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो दोनों चीज समझेंगे हम लोग। तो देखते हैं आगे क्या हुआ कि कॉपर में ऑक्सीजन आकर, ऑक्सीजन इसमें O जुड़ा हुआ था और O ऑक्सीजन यानी कि या तो हास हो जाए तो वो क्या होता है, इसमें हास हो गया ना, O जो था वो हट गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अपचयित हुआ। और नीचे वाले में क्या हुआ, ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उपचयित हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, उपचयित हुआ। तो इस प्रकार हम इसको बहुत सरल रूप से पहचान सकते हैं, अगर हमें ये पता हो कि उपचयित और अपचयित कैसे इस पहचानते हैं। ठीक है ना, क्या होता क्या है जनरली। तो चलिए, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें